अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक गुमशुदा इंसान आपकी खिदमत में हाज़िर है। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि ज़रा इतने अरसे बाद आई हूँ तो गुमशुदा ही कह सकते हैं। काफ़ी लंबा अरसा गुजर गया है, बीच में बहुत सारे अपसाइड डाउन आए। मेरा दिल नहीं रहा था वीडियो व्लॉग वगैरह बनाने का। थोड़ा सा कह सकते हैं कि डिसहार्ट हो गई थी कि बिल्कुल ही नहीं चैनल चल रहा, बिल्कुल कुछ भी नहीं, कोई हो रही प्रोग्रेस नहीं हो रही किसी भी तरह की। तो मैंने छोड़ दिया था। फिर कुछ फ्रेंड्स के मोटिवेट करने पे मैंने फिर से स्टार्ट किया है। और वैसे भी गर्मी थी और बच्चों की छुट्टियां, फिर कुछ ऐसी वाक़यात हुए फैमिली में, खाला फौत हो गई, फिर हस्बैंड बीमार हो गए काफ़ी ज़्यादा, उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। तो फिर भाभी बीमार रही, भतीजी मेरी आई घर में। तो वो मतलब ऐसे कुछ रहे सिलसिले के, मसरूफ़ियत भी रही मेरी काफ़ी ज़्यादा घर में भी और घर से बाहर भी, और मूड भी मेरा नहीं रहा था, गर्मी भी ज़्यादा थी। तो मैंने छोड़ दिया बिल्कुल ही ना। वीडियोस बनाती रही बीच बीच में, कि कभी दोबारा मूड बना तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं ना दोबारा से शुरू करूँगी। तो ये जनाब मैंने लोबिया बनाया था, साथ मैंने चावल बॉयल किए थे। आपको ज़्यादातर यहाँ पे मेरी कुकिंग की चीज़ें ही नहीं मिलेंगी। आप ये ना समझिएगा कि बस मैं सिर्फ खाने पकाती रहती हूँ, मैं और भी सारे काम करती हूँ। तो इत्तेफाक से बस ऐसा होता है कि जब मैं खाना बनाती हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि मैंने वीडियो बनानी है, और कुछ काम करते हुए मैं बाकी के मैं भूल जाती हूँ। तो ज़ाहिर बात है वो रूटीन उस तरह नहीं है मेरी प्रॉपर बनी हुई ही। ये केटल थी, गंदी हो रही थी, इसको मैंने वॉश करना था। तो उसको मैंने पानी उबाला, इसमें सिरका और नमक डाल के, तो इसको साफ़ सुथरा करके रखा। ये मेरे हस्बैंड ने अपने ऑफिस लेके जानी थी चाय वगैरह के लिए। तो जिस कुकर में मैंने दाल पकाई थी, उसी लोबिया उसी कुकर में मैंने चावल बॉयल होने रख दिए। लोबिया आपने देखा होगा कि मैंने लोबिया के अंदर ही भिगोया था 2-3 घंटों के लिए, और सारा कुछ उसके अंदर डाला, और जब वो गल गया तो उसको भून लिया, और उसको ज़ीरा गरम मसाला और धनिया डाल के उतार लिया। तो जनाब उसी कुकर को मैंने वॉश करके तो फिर उसी में मैंने चावल बॉयल कर लिए। तो ये नेक्स्ट डे है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। और हमारे एरिया में कॉलोनी में एक महफिल थी छोटी सी, दुरूद शरीफ की। तो मैं वहाँ गई हुई थी, तो मुझे ये व्यू इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ख़ास तौर पर ये येलो पत्तों वाला जो पौधा है ना, ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो मेरा दिल किया कि मैं इसकी ना छोटी सी एक वीडियो बना लूँ। तो जनाब महफिल अटेंड करके तो मैं वापस आ रही हूँ घर। आजकल गर्मी इतनी कुछ ज़्यादा होती है ना, घर से बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता। मुश्किल से बस काम करते हैं और बस पंखे के या एसी के नीचे आ जाएं, और वॉक वगैरह तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। तो जनाब ये मैं अपने ब्लॉग में वापस आ गई हूँ, और अभी घर जाके मैंने बच्चों को भी कुछ देना है। दिन को हर जब मैं निकलती हूँ शाम में, तो मैं उनको कुछ ना कुछ दे के जाती हूँ। तो फिर अब वापस आके तो ये होता है कि फिर जल्दी से नमाज़ अदा करें और बच्चों को कुछ शेक वगैरह बना दूँ। हाँ, ये बच्चों को मैंने यहाँ पे शेक बना के दिया आते साथ, और उसके बाद फिर मैं खाने शाने की तैयारी करूँगी। तो जनाब ये लोबिया चावल थे जो कि रात के, तो मैंने ये खाए हैं आके। तो साथ एक छोटा सा क्लिप दुरूद शरीफ का आ गया है, और कोई बात नहीं। तो ये करेले भी फिर पड़े हुए थे, तो मैंने इनको धो के काट के धो के ये नमक और हल्दी लगा के ना, तो इनको मैं रख दूँगी। मैं करेले का छिलका नहीं उतारती बिल्कुल भी। तो बस करेलों को मैंने बारीक बारीक काटा और उनको ना नमक हल्दी लगा के रख दूँगी आधे घंटे के लिए। उसके बाद उनको धो के अच्छी तरह से छान के टोकरी में डाल के रख दूँगी। तो करेला में हमेशा एक दिन पहले से, जैसे मैंने कल पकाने हैं ना, तो आज मेरी करेलों की तैयारी शुरू हो जाएगी। जैसे आज मैं काट के धो के फैला दूँगी, सुखा लूँगी उनका पानी शानी, और कल पकाऊँगी। आज ना मैंने बनाए थे ये वाले चिकन और मटर वाले चावल। अब इतने दिन गुजर गए ना, पुरानी वीडियो है, मुझे कुछ चीज़ें याद आएंगी और कुछ मुझे भूल जाएंगी, इसलिए आप लोगों ने इग्नोर करना है बिल्कुल। तो जनाब ये मैंने बनाए थे चिकन और मटर वाले चावल। तो करेले भी मैंने धो के छलनी में डाल के रख दिए हैं सूखने। और जनाब ये टमाटर पेस्ट, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, और लहसुन अदरक का पेस्ट। तो चिकन को मैंने भून लिया प्याज के साथ। ये थोड़ा सा कुछ चिकन था, 3 पाव के करीब ये चिकन मेरे पास रखा हुआ था। कुछ मैंने मटर डाल लिए, और जनाब कुकर में, आपको पता ही होगा जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, कि मैं ज़्यादातर कुकिंग मेरी इस कुकर के अंदर ही होती है, बेचारे गरीब के अंदर। ऐसा नहीं है कि मेरे पास और कोई बर्तन नहीं है, बस मुझे पसंद है ये। इसमें ना सब्जियां भी जल्दी से गल जाती हैं, चावल भी जल्दी से दम पे आ जाते हैं। तो जनाब साथ साथ में मसाले मेरे ख़त्म हो रहे थे, ज़्यादातर चीज़ें मैं घर में ही पीसती हूँ। ज़ीरा मैंने साफ़ किया, छाना, और उसको जो है ना वो भी मैंने पीस के रख लिया, और ऐसे ही काली मिर्च भी। तो ये मैं काफ़ी सारे पीस के रख लेती हूँ, तो फिर मेरे 1.5-2 महीने मेरे आराम से निकल जाते हैं इनके साथ। तो जनाब ये मटर चिकन मसाले सारे डाल के फ्राई करके, फिर मैंने चावल भी इसमें डाल दिए थे, और फिर नमक चेक करने के बाद इसको दम लगा दिया।
यूँ कुकर में चावल जो है ना झटपट पक जाते हैं। साथ साथ मेरे और काम भी चल रहे होते हैं। जब मैं किचन में आती हूँ तो मैं सिर्फ कुकिंग नहीं करती, फिर मैं सारे काम कोशिश करती हूँ कि जो जो किचन वाले हो सकते हैं ना निपटा लूँ। और गर्मी क्योंकि बहुत होती है, ज़्यादा देर खड़े नहीं हुआ जाता। फिर मैं दोबारा आऊँगी, साथ साथ मैं किचन समेट भी रही होती हूँ। अब देखें कि यहाँ अब साफ़ सुथरा हो गया किचन। मैं किचन से बाहर निकलती हूँ ना तो खाना बना के, चाहे रोटी बना के निकलूँ, चाहे सालन बना के निकलूँ, फिर मैं जब बाहर निकलती हूँ तो पूरा किचन एक दफ़ा साफ़ करके निकलती हूँ। उसके बगैर आप कह सकते हैं कि मेरा खाना हज़म नहीं होता। तो साथ ही साथ मेरी वॉशिंग भी साथ ही चल रही होती है। या मॉर्निंग के टाइम पे मैंने मशीन लगानी है, मैं किचन में आती हूँ, मैं साथ ही मशीन लगा लेती हूँ। और इवनिंग में भी ऐसे ही होता है, मैं किचन में आती हूँ तो साथ ही मैं मशीन लगा लेती हूँ कपड़े धोने के लिए भी ना। तो कपड़े तो खैर मेरे हर रोज़ धुल रहे होते हैं। गर्मियों में आप लोगों के भी ऐसे ही होते होंगे, हर रोज़ माशाल्लाह माशाल्लाह घर में सारे हर रोज़ दो दो दफ़ा सुबह शाम कपड़े चेंज हो रहे होते हैं। तो मेरे भी ऐसे ही है, तो कपड़े सुबह शाम या हर रोज़ तो ज़रूर धुलते हैं। तो ये मेरे कुछ सब्जियां प्लांट की हुई थी, तो टमाटर फूल तो दे रहा है लेकिन अभी तक इस पे ना फल नहीं आ रहा। तो पुदीना माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा है। ये सब्ज़ मिर्चें कुछ मैं लेके आई थी गाँव से, तो ला के मैंने लगाई हैं, तो ये अच्छी हो गई थी। बाद में मैं इनकी बाद की भी आपको पिक दिखाऊंगी। तो ये जनाब यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे है, मैं करेले फ्राई कर रही हूँ पकाने के लिए। कीमा करेले पकाने हैं मैंने। करेले में हल्के से फ्राई करके रखूँगी, तो फिर उसके बाद मैं कीमा भून लूँगी। तो जनाब करेले तलने के बाद फिर मैं कीमा बना लूँगी और करेले उसमें ऐड कर लूँगी। करेले वैसे भी पसंद है फैमिली में सबको, लेकिन कीमा या चिकन डाल दें तो उससे ज़्यादा और कहते हैं ना मज़ा दोबाला हो जाता है। ये देखें साथ साथ मेरी वॉशिंग भी चल रही है। पानी का थोड़ा इन दोनों इशू आ रहा था, शाम में पानी आता था तो फिर कपड़े भी शाम में ही धोए जाते थे। एक मशीन मैंने लगा ली है और एक लगानी है। तो कीमा भी मैंने प्याज और सब्ज़ मिर्चों के साथ पहले भून लिया अच्छी तरह ताकि उसकी स्मेल निकल जाए। उसके बाद मैं उसमें टमाटर और बाकी सारे मसाले डाल दूँगी। टमाटर वगैरह मोस्टली मैं जो है ना पेस्ट बना के टमाटर का और लहसुन अदरक का सब्ज़ मिर्चों का रख लेती हूँ। फिर इससे यह कि काफ़ी आसानी हो जाती है। मैंने बस जल्दी से प्याज काटना होता है और पकाना होता है। अचानक से मेहमान आ जाए या जल्दी में पकाना है, हर तरह से आसानी हो जाती है। एक दफ़ा थोड़ी सी मेहनत कर लें तो उसके बाद खाना बनाना आसान हो जाता है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो मेरी तरह अकेले हैं और जिनको गर्मी ज़्यादा लगती है और वो किचन के काम जल्दी जल्दी निपटाना चाहते हैं। तो फिर इस तरह के आधे आधे काम किए हुए हों तो फिर काम आसान हो जाता है। कीमा फ्राई करने के बाद फिर मैंने इसमें टमाटर, सारे मसाले, लहसुन अदरक, सब्ज़ मिर्चें और सारे खुश्क मसाले उसमें मैंने डाल दिए और उसको फिर मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। तो जनाब ये कल वाले चावल भी थे जो कि दिन में मर्ज़ी से दिन में बच्चे नाश्ता थोड़ा लेट करते हैं, फिर कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, जब दिल करे खाते हैं। कुछ ना कुछ रखा होता है फ्रिज में तो जब मूड हो तो खा लेते हैं। तो ये मैं ताज़ा सालन जो है ना वो रात के लिए बना रही हूँ। धनिया आया था तो आजकल धनिया या तो अच्छा मिल नहीं रहा या ज़्यादा देर ठहरता नहीं है, ख़राब हो जाता है। फिर मैं काट के धो के टोकरी में खुश करके तो फिर मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, तो कुछ दिन निकल जाते हैं। तो सब्ज़ मिर्चें भी ऐसे ही धो के तो वो भी रख देती हूँ और धनिया भी रख देती हूँ। ज़्यादा अरसा वैसे धनिया निकालता नहीं है जल्दी से, आजकल के मौसम में ना जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो जनाब यहाँ पे मैंने करेले कीमा फाइनल के बाद करने के बाद उसमें मैंने करेले भी ऐड कर लिए और ये कपड़े जो हैं जो पहले वाले थे वो मैंने अंदर कर लिए और जो नई मशीन चलाई थी वो बाहर कर दिए। बाहर क्योंकि इतनी जगह नहीं आती कि दो धुलाइयों के कपड़े इकट्ठे आ जाए ना। तो माशाल्लाह कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे, मौसम भी थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। आजकल अचानक से बारिशें आ जाती हैं, सावन चल रहे हैं, तो फिर ये था कि मैं कपड़े जो है ना मौसम ख़राब हो रहा था, मेरा दिल था कि तकरीबन कपड़े सूख जाए फिर मैं उनको उठा के ना रात को सोने से पहले सारे कपड़े अंदर कर दूँगी। तो यूँ अंदर बाहर मेरा चलता ही रहता है। कपड़ों का तो मेरा सीन आप देखेंगे कि हर रोज़ का ही होता है। जैसे खाना हर रोज़ है ना, ऐसे कपड़े हर रोज़ हैं। पक्की जो है ना धोबन बन गई हूँ मैं। तो जनाब ये रात में मेरे हस्बैंड आए हैं, पेशावर गए हुए थे, तो वहाँ से ये वहाँ के फ़ेमस चपली कबाब लेके आए। तो अपने कीमा करेले भी छोड़ के ना तो ये सारे शुरू हो गए क्योंकि ये भी बहुत ही मज़े के थे। हालांकि इसमें काफ़ी सारा आटा उन्होंने ऐड किया हुआ था लेकिन फिर भी टेस्ट बड़ा ही अच्छा था इनका। तो जनाब ये नेक्स्ट डे है, मैं बेटी के कमरे की सेटिंग कर रही हूँ। आज मेरी बेटी ने आना था तो उसके कमरा खुद मैंने तसल्ली से साफ़ किया करवाया और चीज़ें जो हैं वाशरूम में लगाने वाली टूथपेस्ट और टिशू टावल वगैरह वो सारे मैंने कहा उसके आने से पहले उसका कमरा जो है ना वो फुल प्रिपेयर कर दूँ। तो आने की खुशी और जाने का गम ये तो खैर अब चलता ही रहता है। चले अल्लाह ताला बच्चों को खुश रखे,
जहाँ रहें अकलौती औलाद को खुद से दूर करना, अकलौती बेटी को, तो इतना आसान काम नहीं होता। लेकिन चलें, बच्चों के लिए माँ बाप को करना ही पड़ता है ना, बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए माँ बाप को कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, बच्चों को अपने से दूर करना पड़ता है। तो जनाब खैर उसका कमरा अच्छे से साफ़ सुथरा करके मैंने तैयार कर लिया, और ये मैंने बन मंगवाए थे, शायद मेरा बर्गर बनाने का इरादा था, भूल गई मैं। खैर अभी याद आ जाएगा नेक्स्ट जब थोड़ा सा आगे क्लिप जाएगा। तो यहाँ पे मैं नींबू पानी बना रही हूँ। तो शाम के टाइम अक्सर जो है ना वॉक वगैरह करके आते हैं सारे, तो फिर सबका मूड और आता है नींबू पानी का। तो जनाब ये रहा मेरे अपना घर का फ्रेश पुदीना। ये जो पीछे छल्ली वाला है ना, ये पता नहीं क्यों इस टाइम पे ज़रूर इसने आके बोलना होता है। आपको इसकी आवाज़ें ज़रूर आएंगी, लेकिन इसको इग्नोर मारिएगा, अभी चला जाएगा थोड़ी देर में। खैर ये मेरा अपना घर का पुदीना है माशाल्लाह से। मुझे तो इसको ना काट के इतनी खुशी मिलती है ना, यूज़ करके थोड़ा सा जो एक यही अच्छा हुआ है, बाकी पुदीना और सब्ज़ मिर्चें तो हुई नहीं है ना। तो ये मैं अक्सर मिंट मार्गरीटा बना लिया, चटनी बना ली, या कोई किसी चाट वगैरह में ऐड कर लिया। तो बेटी के आने से पहले, बेटी ने कल आना है, आज मैंने उसका कमरा तैयार किया है, और आज ये उसके बाबा जो हैं ये चीज़ें लेके आए हैं सारी की सारी। तो जनाब वैसे तो खैर चलो कभी कभार आ ही जाता है, लेकिन जब बेटी ने आना होना तो फिर तो जनाब बाबा हर वो चीज़ लेके आते हैं जो कि बेटी को पसंद हो, तो वो सारी चीज़ें घर में मौजूद होनी ज़रूरी हैं। तो वो सब्ज़ी वगैरह लेके आए थे, चाइनीज़ बनाना और कुछ भी, मतलब जो जो उसको पसंद है उस हिसाब से सारी चीज़ें ये लेके, मैक्रोनी और सब्ज़ियाँ और शिमला मिर्च, गाजर वगैरह, टमाटर और स्ट्रॉबेरी। तो ये सारी चीज़ें फिर धो धुला के साफ़ सुथरी करके मैंने रखी हैं। तो बाबा की मर्ज़ी होती है कि जब बेटी घर में आए तो हर उसकी पसंद की चीज़ जो है ना वो घर में मौजूद हो, जो वो खाना चाहे वही उसको बना के दें। तो ये जनाब अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे घर में महफ़िल हुई थी दुरूद पाक की। तो ये मेरे सारे लाउंज की सेटिंग चेंज हो चुकी है। पहले वाली सेटिंग साइड पे होगी सारी चीज़ें, दरमियान में मैंने जगह बनाई, क्योंकि कुछ लोग ऊपर बैठते हैं, कुछ लोग नीचे बैठते हैं। माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग होते हैं, 40-50 के करीब। तो इतने लोगों की सीटिंग मुझे बनानी थी, तो उसी हिसाब से मुझे जगह चाहिए थी, जो कि फिर मैंने ऐसे एडजस्ट की। और ये मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने इसको ये ऐसे ही रख लिया बाद में भी। तो डाइनिंग मैंने साइड पे किया, सोफ़े। पहले तो मुझे सारे बेटे भी कह रहे थे कि क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं, सारी सेटिंग ख़राब कर रही हैं, ये वो जैसा है वैसे ही रखें। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे नीचे भी असल में जगह चाहिए बैठने के लिए, तो चीज़ें तो मुझे साइड पे करनी पड़ेंगी। तो एक दफ़ा करके देखते हैं। अभी ये फ़ंक्शन भुगता लूँ तो अच्छा लगा तो वेल, वरना लेकिन यह कि बहुत अच्छा हो गया था, बहुत ज़बरदस्त हो गया था, सब ने बहुत पसंद किया था, ऑर्गेनाइजेशन, खाना पीना सब कुछ। तो जनाब ये ईद पे मैंने बनाई थी मैंगो डिलाइट अम्मी के घर। मेरे भाई की बेटी हुई थी ईद वाली रात, मतलब रात को बेटी हुई थी, सुबह ईद थी। तो हम लोग रात को हॉस्पिटल से घर आए थे, अम्मी के घर ही थी मैं। तो ये जनाब मैंने वहाँ पे मैंगो डिलाइट बनाई थी सब लोगों के लिए। और ये हम लोगों ने मिलजुल के ये भतीजी का वेलकम के लिए रूम तैयार किया था। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में रहमत आई है, शुक्र अल्लाह का। तो ये जनाब खैर मैं ये ईद के ही गोश्त के कह सकते हैं कि बड़ी ईद के ये बकरे के पाए थे, जो कि मैं वहाँ से लेके आई थी कुर्बानी, चूँकि गाँव में की थी। तो ये मैं ले आई थी घर पे। तो जनाब ये फिर मैं बकरे के पाए बना रही हूँ। गला लिया पहले मैंने इनको नमक और हल्दी के साथ, और उसके बाद मसाला बना के भूना, और वही यखनी उठा के डालती। बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। और साथ ही जनाब ये देखिए मौसम भी बारिश वाला हो गया। मौसम क्या बारिश वाला हो गया, बारिश ही स्टार्ट हो गई थी। तो पाए खाने का मज़ा दोबाला हो गया था। कुछ मैंने खाए थे, कुछ मैंने डब्बा भर के अम्मी लोगों के लिए रख लिए थे कि नेक्स्ट जब जाना होगा इंशाल्लाह ले जाऊँगी ना। तो उनको भी, क्योंकि मेरे अब्बू को बहुत पसंद है मेरे हाथ के ना, वो ये है कि बने भी बहुत अच्छे थे। तो जब मैं गई थी तो मैं लेके गई थी, और सबको बहुत पसंद आए थे। इवन कि उनके घर गेस्ट आए और घर वाले जिसने खाए ना, सब ने माशाल्लाह से बहुत तारीफ़ की है, सबको बड़े पसंद आए थे, हल्के से मसालों के साथ ना। तो जनाब बारिश को मैं खूब इंजॉय करती हूँ यहाँ खड़े होके, जितना कर सकती हूँ। तो जनाब ये पिज़्ज़ा मैंने बनाया था, तो उस दिन को खाना बनाने का मूड नहीं था, तो चलो मैंने कहा ये हल्का सा काम कर लेते हैं, पीटा ब्रेड के साथ बनाया था। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।